आप सभी को सादर प्रणाम। हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र का बड़ा पावन पर्व चल रहा है। शक्ति की उपासना का पर्व है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अपने राजे सुल्तानपुर नगरवासियों से कुछ संवाद करने के लिए, कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप सभी के बीच फिर से लाइव आया हूं। आप सभी का प्यार आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे जो भी युवा साथी, जो भी अभिभावकगण हमसे जुड़ चुके हैं, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो के लिंक को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए। बहुत सारे शुभचिंतक ऐसे होते हैं जिनको ये शिकायत होती है कि हम उस समय लाइव नहीं आ पाए थे या हमको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया था। आप सभी एक बार उसे शेयर कर देंगे तो यह सबके पास पहुंच जाएगा। अंकित दुबे जी सादर प्रणाम। विकास गिरी जी जुड़ चुके हैं। प्रांजल मिश्रा जी, आप सभी को सादर प्रणाम। कल सुप्रीम कोर्ट का निकाय चुनाव से संबंधित फैसला है। फैसला सिर्फ में 3 बातें थी मुख्यतः कि निकाय चुनाव अब जल्द से जल्द कराया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज थी कि उसमें 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। विकास गिरी जी किसी मामले को लेकर हमसे पूछना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का मामला है, अंजलि गिरी का क्या मामला है। विकास गिरी जी बिल्कुल आप हमसे व्यक्तिगत आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और हम आपको इस मामले से रूबरू जो हम जानते हैं, जितना जानते हैं उसमें हम आपको सूचित जरूर कराएंगे। और कल निकाय चुनाव के फैसले की बात हो रही थी कि 27% ओबीसी सीटों के साथ निकाय चुनाव कराया जाए और जल्द से जल्द निकाय चुनाव 2 दिन 3 दिन सरकार कुछ टाइम मांगी है, 2 दिन के अंदर हम अधिसूचना जारी करेंगे आरक्षण पर, उसके बाद निकाय चुनाव होगा। तो आरक्षण का फिर से जैसे अधिसूचना आती है उसी प्रकार से अधिसूचना आएगी। राजे सुल्तानपुर नगर निकाय चुनाव में जो भी लोग सक्रिय प्रत्याशी थे अपने अपने ढंग से इस फैसले का आकलन करके और जुट गए हैं फिर से मैदान में। कोई सामान्य का आकलन करके जुटा है, कोई ओबीसी का आकलन करके जुटा है। लेकिन हमारा यह संवाद, हमारा आज का लाइव सेशन आना हम अपने शुभचिंतकों, अपनी टीम के सभी सदस्यों से कुछ खास बात करने के लिए ही आए हैं कि देखिए, हम सभी का एक जो राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत बनने के बाद हम सभी के मन में एक आशा की किरण जागी थी। हम सभी युवाओं ने एक सपना देखा था, हम सभी नगरवासियों ने एक सपना देखा है कि हमारी राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत प्रदेश की सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगर पंचायत बने। और हम जानते हैं कि इसके लिए राजे सुल्तानपुर में योग्य और सक्षम नेतृत्व का होना जरूरी है। एक समाधानवादी राजनीति का होना जरूरी है। राजनीति सिर्फ दिखावा की चीज, सिर्फ दलाली की चीज, सिर्फ जो है व्यक्तिगत लाभ की चीज, व्यक्तिगत संबंधों की चीज नहीं है। राजनीति जनता की आवाज बनना है, जनता को एक दिशा देना है, एक जागरूकता लानी है कि नहीं, यह जो हमारी नगर पंचायत है यह सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध कैसे बने। यहाँ समाधानवादी राजनीति होनी चाहिए। हमने इसके पहले के लाइव सेशन में भी कहा है कि हमारी यह टीम राजे सुल्तानपुर में एक समग्र विकास के लिए, हमें इस समाज की मुख्य धारा में आने के लिए, जो देश में, प्रदेश में इतनी संवेदनशील सरकार चल रही है उसके बावजूद विकास के छींटे राजे सुल्तानपुर तक नहीं पड़ रहे हैं। कुछ इसका भौगोलिक दुर्भाग्य है कि हमारा राजे सुल्तानपुर लोकसभा सीट के, हमारा राजे सुल्तानपुर विधानसभा सीट के, हमारा राजे सुल्तानपुर अपने जिले के क्षितिज पर बसा हुआ है। विकास वहां तक पहुंचते पहुंचते घिस जाता है।
ये तो हमारा भौगोलिक दुर्भाग्य है, लेकिन हमारा एक राजनीतिक दुर्भाग्य भी रहा है कि हमारे यहाँ की राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थों में लिपट के रह जाती है। हमारी राजनीति दिखावे की राजनीति, सिर्फ फोटो खिंचाने की राजनीति रह जाती है। हमारी राजनीति सिर्फ व्यक्तिगत पद पाने के लिए, पार्टी के अंदर पद पाने के लिए सिमट कर रह जाती है। हमारे क्षेत्र की राजनीति सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाती है। हमारी राजनीति कभी क्षेत्र के विकास की ओर नहीं हो पाती है। इस वजह से राजे सुल्तानपुर विकास के मामले में अछूता रह गया। हमें इसको दूर करना है। विकास गिरी जी इंटरव्यू लेने के लिए जौनपुर से चलकर आएंगे, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हिमांशु पाठक जी, शैलेंद्र पांडे जी, अभिषेक शुक्ला जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़ने के लिए। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो के लिंक को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक नगरवासी जुड़ सकें। हम बात कर रहे थे कि हमारी टीम और हमारा मुख्य उद्देश्य इस राजे सुल्तानपुर की राजनीति में आने का इतना ही है कि जो विकास का एक सपना नगर पंचायत घोषित होने के बाद हर नगरवासी देखा था कि हम गांव से शहर हो गए, हम ग्रामवासी से शहरवासी हो गए, हमको एक उच्च स्तर, उच्च मानक की मूलभूत सुविधाएं जीवन यापन के लिए मिलेंगी। हर घर पर 4 चक्का वाहन पहुंचेगा, हर घर के नाली के पानी की निकासी की व्यवस्था होगी। यह हमारा सपना है। हमारा सपना यह है कि अब एंडम क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेलना पड़ेगा, हमारे बच्चों को खेल का मैदान उपलब्ध होगा। हमारे सभी नगरवासियों का, हम सभी नगरवासियों का यह सपना अब है कि हम नगर पंचायत हो गए, हम अब नगरवासी हो गए, हमको बस अड्डे की सुविधा मिलेगी। एक अदद बस अड्डा राजे सुल्तानपुर जिसके लिए दशकों से तरस रहा है, वो अब मिल जाएगा। हम सभी नगरवासी यह सपना देखे हैं कि अपने उच्च मानक के जो आधुनिक जीवन शैली है उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वह सभी उपलब्ध होंगी। हमारा राजे सुल्तानपुर साफ सुथरा होगा, हमारा राजे सुल्तानपुर रोड पे प्रकाश की व्यवस्था होगी, साफ सफाई अच्छी होगी, हमारे राजे सुल्तानपुर में बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी। हमारे राजे सुल्तानपुर में जो दुर्भाग्यवश अभी तक होता आया है स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण कि कई गांवों में खंभे लगे हैं, अभी तक तार नहीं खिंचा है, बिल सबकी 50-50 हजार रुपए तक आती है। हमारे यहाँ 80% मुकदमे, 80% झगड़े सिर्फ नाली और रास्ते को लेकर है। यह राजे सुल्तानपुर का दुर्भाग्य रहा है, इस राजनीति की देन रही है। अब उससे हमको मुक्ति मिलेगी अगर हम सभी नगरवासी यह सपना देखे हैं, तो यह कोई बुरा सपना नहीं है। यह सपना देखने का अधिकार हमको है और यह सपना तभी पूरा होगा जब इस नवनिर्मित राजे सुल्तानपुर को एक योग्य और सक्षम नेतृत्व मिलेगा। और योग्य और सक्षम नेतृत्व के लिए, राजे सुल्तानपुर को योग्य और सक्षम नेतृत्व देने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं। आने वाले नगर निकाय चुनाव में हम सभी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हमारी टीम सक्रिय भूमिका निभाएगी और राजे सुल्तानपुर को एक योग्य और सक्षम नेतृत्व प्रदान करेगी। चाहे आरक्षण की सीट उसमें सामान्य हो, चाहे वो ओबीसी आ जाए, चाहे अनुसूचित आ जाए, लेकिन हमारी टीम, हमारे सभी युवा साथी, हमारे आप सभी शुभचिंतक राजे सुल्तानपुर की राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करिए और राजे सुल्तानपुर की नींव जो पड़ रही है इसको योग्य और सक्षम हाथों में दीजिए कि जिसकी नीयत सही हो और नीति कारगर हो। नियत भी सही हो और नीति भी कारगर हो कि राजे सुल्तानपुर आने वाले वर्षों में प्रदेश की सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगर पंचायत बन सके। हमारा बिल्कुल यह उद्देश्य नहीं है कि नहीं हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए राजे सुल्तानपुर में आए हैं, सीट कल बदल जाएगी तो हम राजे सुल्तानपुर छोड़कर भाग जाएंगे।
हमारा यह बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कि अगर हम जीतेंगे चुनाव तभी राजे सुल्तानपुर में राजनीति करेंगे, तभी हम राजे सुल्तानपुर का विकास करेंगे। नहीं, हम जिस भूमिका में खड़े होंगे, ईश्वर और बाबा ब्रह्मचारी जी हम और जनता का आशीर्वाद हमको जिस भूमिका में खड़ा करेगा, हम उस भूमिका में खड़ा होकर अपनी सांस भी लेंगे तो राजे सुल्तानपुर के विकास के लिए, राजे सुल्तानपुर के समग्र विकास के लिए, समुचित विकास के लिए, राजे सुल्तानपुर को सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगर पंचायत बनाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। हम और हमारी टीम राजे सुल्तानपुर की राजनीति की दिशा और दशा बदलने के लिए सदैव प्रयास करेगी। वह उसमें कोई शर्त नहीं है, हमारे संघर्षों में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि नहीं आरक्षण सामान्य आएगा तब हम राजे सुल्तानपुर की राजनीति करेंगे। हम कोई शर्त रखकर नहीं चलेंगे कि हम राजे सुल्तानपुर के विकास के लिए तभी संघर्ष करेंगे जब सीट हमारे अनुसार आएगी, जब टिकट हमारे अनुसार बटेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ईश्वर और जनता जहां हमको खड़ा करेगी, जिस मुकाम पर खड़ा करेगी, हम राजे सुल्तानपुर के विकास के लिए, राजे सुल्तानपुर के उन सपनों के लिए हम सदैव संघर्ष करेंगे। हम जिस भूमिका में खड़े रहेंगे राजे सुल्तानपुर के लिए, संघर्ष कभी छूटेगा नहीं। राधे श्याम को राजनीति और राजे सुल्तानपुर कोई भी ऐसी शर्त नहीं है जो छुड़ा देगी। आने वाले 1 से 2 दिनों बाद आरक्षण निर्धारित होगा, टिकट घोषित होगा, अधिसूचना आएगी, चुनाव होगा, लेकिन चाहे जो होगा हम सभी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हमारी टीम चुनाव में सक्रिय भूमिका अदा करेगी और चुनाव जीतेगी। हमें ईश्वर पर भी पूरा भरोसा है और राजे सुल्तानपुर की जागरूक जनता पर भी भरोसा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विरोधी अफवाह, प्रकार प्रकार से अफवाह उड़ाएंगे। हम सभी का मनोबल तोड़ने के लिए तर्क कुतर्क देंगे कि बहुत सारे तर्क आप सुनते होंगे, लेकिन कभी आप उनसे पूछिएगा कि राजे सुल्तानपुर में दर्जनों प्रत्याशी, दर्जनों नहीं कई दर्जन प्रत्याशी हैं, लेकिन क्या किसी प्रत्याशी की रैली में, किसी प्रत्याशी के कार्यक्रम में, किसी प्रत्याशी के चुनावी प्रचार में 30 गांव है? हमारे राजे सुल्तानपुर में 30 गांव है। 30 गांव छोटे छोटे पुरवों को मिला के राजे सुल्तानपुर बना है। उनसे पूछिएगा कि क्या 30 गांव के एक एक व्यक्ति उसमें शामिल रहते हैं? आपको उत्तर नहीं मिलेगा। राधे श्याम पांडे के अलावा कोई ऐसी टीम नहीं है जिसमें प्रत्येक मोहल्ले या प्रत्येक गांव का एक व्यक्ति शामिल हो। सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हमारी टीम वो टीम है जिसमें प्रत्येक मोहल्ले का एक आदमी मिल जाएगा, गांव तो बात छोड़ दीजिए। हमारी टीम वो टीम है जिसमें राजे सुल्तानपुर की 28 जातियों का प्रतिनिधित्व मिलेगा आपको। अगर हमारे यहां 30 लोगों का भी कोई कार्यक्रम हुआ होगा, 50 लोगों का भी कोई कार्यक्रम हुआ होगा, तो राजे सुल्तानपुर में निवास करने वाली 28 जातियों का उसमें प्रतिनिधित्व आपको मिलेगा। बाकी किसी भी प्रत्याशी से आप कभी पूछ के देखिएगा कि क्या किसी आपके कार्यक्रम में, किसी चुनावी प्रचार में, क्या किसी आपके रैली में, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आप 28 जातियों को एक साथ एक मंच पे, एक छत के नीचे कभी आप इकट्ठा कर पाए हैं? तो हमारी वो टीम है। हमारी टीम मतलब आपकी टीम, हम सबकी टीम एक टीम है जो राजे सुल्तानपुर के लिए संघर्ष करेगी, राजे सुल्तानपुर में समुचित समग्र विकास के लिए संघर्ष करेगी, और हमारा संघर्ष बिना किसी शर्त होगा। आज के लाइव आने का सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ा आप सभी से अपील कि हमारा संघर्ष, हमारी ये एकजुटता, हमारा एकत्रीकरण बिना किसी शर्त होगा। हम उसमें ईश्वर से, हम जनता से, हम नगरवासियों से,
हम शासन से, प्रशासन से कोई शर्त नहीं रखेंगे कि नहीं यह हमारी अनुकूल होगी, हमारी सीट अनुकूल होगी, हमारा टिकट अनुकूल होगा, तब हम राजे सुल्तानपुर के लिए कुछ करेंगे। नहीं, हम राजे सुल्तानपुर के लिए जितना अब कर पाते हैं उतना हम आगे भी कर पाएंगे। और राजे सुल्तानपुर की जनता हमको जो मुकाम देगी, जहां खड़ा करेगी, जो भूमिका देगी, हम उस भूमिका में राजे सुल्तानपुर के लिए संघर्ष करेंगे। कुछ हमारे साथी जुड़े हैं जो चाहते हैं हम उनका नाम भी लें। शैलेंद्र जी, शुभम मिश्रा जी, आदर्श तिवारी जी, अभय गोस्वामी जी, शैलेश भैया जी, प्रदीप सिंह जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शैलेंद्र भैया जी आपको सादर प्रणाम। अभिषेक शुक्ला जी, हिमांशु पाठक जी, आप सभी को सादर प्रणाम। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज के लाइव सेशन का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि अपनी इस टीम को, अपने शुभचिंतकों को से यह अपील कर सकें कि नहीं, हम सभी का संघर्ष किसी भी शर्त का मोहताज नहीं रहेगा। हम लोगों का जो संघर्ष है, राजे सुल्तानपुर को सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगर पंचायत बनाने तक यह संघर्ष जारी रहेगा। राजे सुल्तानपुर के सभी नगरवासी जो यह सपना देखे हैं कि नहीं अब हम सभी नगरवासी हो गए, हम सभी के घर 4 चक्का वाहन पहुंचने की व्यवस्था होगी, हम सभी के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था होगी, हम सभी के बच्चों को खेलने का मैदान होगा, हम सभी के बच्चों को सफर करने के लिए राजे सुल्तानपुर में बस अड्डा होगा, सरकारी अस्पताल के लिए सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ तक नहीं दौड़ना पड़ेगा, हमारे यहाँ कोई एक अदद हॉस्पिटल होगा। हमारी मूलभूत सुविधाएं जो जीवन यापन के लिए जरूरी होती हैं वह सभी राजे सुल्तानपुर में मिलेंगी। हम नगरवासियों के इस सपनों को साकार करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम करेंगे। अपनी ऊर्जा का की अंतिम बूंद, अपनी ऊर्जा का कण कण हम इसके लिए समर्पित करेंगे कि नहीं, राजे सुल्तानपुर प्रदेश की सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध नगरीय जीवन के उच्च मानकों के अनुसार मूलभूत सुविधाएं जो भी उपलब्ध हो सकेंगी सब राजे सुल्तानपुर में उपलब्ध होंगी। ऐसा हमारा सपना है, ऐसा हमारी टीम का सपना है और इसको पूरा करने के लिए राजे सुल्तानपुर के आगामी नगर पंचायत चुनाव में हमारी टीम सक्रिय भूमिका अदा करेगी। लिटिल शुक्ला जी आपको सादर प्रणाम। सोनू तिवारी जी जुड़े हैं, आपको सादर प्रणाम। अभिनीत त्रिपाठी जी, आप सभी युवा साथियों को ढेर सारा धन्यवाद कि आप सभी इस समय हमसे जुड़े हैं। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज से जरूर शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी यह बातें पहुंच सकें। सुधाकर दुबे जी हमारे अभिभावक हैं। हरगोविंद सिंह जी, आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग मिलता रहता है, उसी से यह ऊर्जा मिलती है कि हम राजे सुल्तानपुर में संघर्ष करते हैं, हमारी टीम संघर्ष करती है, हमारे युवा साथी संघर्ष करते हैं और राजे सुल्तानपुर की राजनीति को एक नई दिशा, एक नए दशा में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे एक राजे सुल्तानपुर में समाधानवादी राजनीति हो पाएगी। हमारी यह 30 गांव के युवाओं की टीम है। हमारी यह राजे सुल्तानपुर में निवास करने वाले सभी 28 जातियों की टीम है। हमारी टीम एकमात्र टीम है कि नहीं जिसमें 30 गांव के लोग, 28 जातियों के लोग एक विचारधारा से, एक उद्देश्य लेकर कि हमारे राजे सुल्तानपुर सबसे स्वच्छ, सबसे समृद्ध, सबसे सुंदर नगर पंचायत बने, सिर्फ एक उद्देश्य लेकर राजे सुल्तानपुर की राजनीति में सक्रिय है और यह सक्रियता बनी रहेगी। हम सभी कोई शर्त नहीं रखेंगे कि नहीं सीट हमारे अनुकूल आए, टिकट हमारे अनुकूल आए, चुनाव परिणाम हमारे अनुकूल आए, तब हम राजे सुल्तानपुर में काम करेंगे, तब हम राजे सुल्तानपुर के लिए काम करेंगे। यह कोई शर्त नहीं है।
अमरनाथ चौरसिया जी आपको सादर प्रणाम। आनंद पांडे जी, आप सभी को शुभ रात्रि, नवरात्र की, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज का लाइव सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।